एवरीवन वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, कैसे हो आप लोग सभी। यदि आप टारगेट कर रहे हो आईआईटी जैम 2025 को, आईआईटी जैम 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। और यदि आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसको टारगेट कीजिए, उस एग्जाम को दीजिए आईआईटी जैम 2025 को, जिसके एग्जाम फॉर्म सितंबर के मंथ में निकलने वाले हैं। ठीक है, तो जब जैम 2025 का एग्जाम फरवरी में होगा, फरवरी 2025 में होगा, बट उसके एडमिशन फॉर्म यही अभी से रिलीज हो जाते हैं सितंबर के मंथ से, जो अपकमिंग सितंबर आने वाला इसी से। तो ध्यान रखिएगा। और एक और बात यहाँ पर, आईआईटी जैम, ठीक है, इस एग्जाम को दोगे तो वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जाओगे, जैसे कि आईआईटी से। इससे बड़ा नाम क्या चाहिए आपको। और नाम ही क्या है इस एग्जाम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो यदि आप मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं और वो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, तो ये आपके लिए मौका है गाइस। ये जरूर इसको ट्राई कीजिए, एक बार एग्जाम दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया होगा या फिर आपने कभी सोचा हो कि वो जेईई का एग्जाम बहुत टफ होता है तब जाके एडमिशन मिलता है। ये बहुत इजी एग्जाम है। आईआईटी फिर मौका नहीं देगी दोबारा एडमिशन लेने का उसके अंदर, तो ये मौका मिला है तो क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी जैम 2024 का पेपर उठाकर देखना, आपको बहुत इजी लगेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बट और क्या क्या उसको उससे पहले कर लेना है आपको, तो ये चीज आपने कर ली तो इसके बाद पेपर और ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, करना जरूर। और ये सारी चीजें जो मैं आज बताने वाला हूं, उनमें से मैक्सिमम चीजें 90% हमने आपके लिए कर दी है। ठीक है, तो आपको लिए 10% हमने क्या बचाया, ताकि आप अपनी आंखों से देखकर समझ सको और जो आ रही एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर कर सको अपने आप को। ठीक है, वो 10% है, वो मैं आपको उसको 10% में लेकर आ रहा हूं। तो आपको क्या क्या करना है और वो देखना है। हमने तो हमारे एंड से कर दिया, बट आपके एंड से क्या करना है। एग्जाम को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए हर वो चीज ट्राई की है हमने। ठीक है, ताकि आपका आईआईटी जैम का एग्जाम निकल सके। तो चलिए, उससे पहले ये कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये फॉर्म आने के पहले तभी तो फॉर्म भर पाओगे आप, तब एग्जाम को आप समझ पाओगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो अपने से सामने वाले को समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले वो समझो, और जब आपको पता चले कि वो तो कई ज्यादा वीक है, कई गुना ज्यादा वीक है, तो फिर तो क्यों नहीं हम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक तरह से आप आईआईटी जेईई के एग्जाम क्यों नहीं दोगे फिर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली भी पहले आईआईटी जैम बीटी के एग्जाम पेपर के बेसिस पर एडमिशन नहीं देते थे, क्योंकि इनके पास कोई एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेज में कोई खास कोर्स नहीं था इनके पास। बट अब ये एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस करवाने लगा आईआईटी दिल्ली भी। तो इतने वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जाओगे, नाम का टैग ही काफी है कि ये तो एक आईआईटीएन है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ना। मैं बनाता हूं आपके लिए इजी एग्जाम, बहुत और इजी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि हम एज एन आईएफएस में होकर मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम डिफिकल्ट होने के बावजूद भी इजी है। मैं मोटिवेट कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मोटिवेट तो ड्यूरिंग योर जर्नी करने का काम है मेरा। ठीक है, कि आप जब आईआईटी जैम की प्रिपरेशन आपने ठान ली, मुझे स्टार्ट करनी, तब मैं आपको मोटिवेशन स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इजी बहुत है। तो यहाँ पर मैं आपको सच्चाई ही बोल रहा हूँ, मोटिवेशन में भी सच्चाई ही बोली जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले आईएफएस अपना आईआईटी जैम और गैट बी का बैच स्टार्ट करने जा रहा है 17 जून से। 17 जून से, ठीक है। तो आईएफएस के अंदर आपको आईआईटी जैम ऐप लाइव हम पढ़ाएंगे, आपको पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस, गैट बी का सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो हमारी दिक्कत है, और उसके ऊपर वैसे भी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। यूज कूपन कोड IFS50। आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और वेबसाइट से इनरोल कर लीजिएगा। 17 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइम कम बचा है और अभी यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे ऐप लाइव स्टूडेंट में, नहीं तो फिर आप बाद में आओ तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उससे पहले कि अभी आप इनरोल कर ले अपने आप को। ठीक है, तो ये वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के सभी के मोनो है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए हल्का सा देख लो जरा, इन सब में आपको जाना है। अब यहाँ पर पहला कोट आता है, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट एंड फॉलो योर ड्रीम। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। एक बार ठान तो लो ना, एक बार आपने कर लिया कि मुझे आईआईटी जैम का एग्जाम देना है, तो मतलब देना है, और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए एक बार। बस मैं बोलता हूँ मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, चाहे आप एक एवरेज बच्चे हो, चाहे आप बहुत वीक क्यों ना हो। आप देखना, जितने भी एस्पायरेंट की जर्नी आप देखोगे आईएफएस के टॉपर स्टॉक के अंदर, बहुत सारे मैगजीन, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे।
बस उन्होंने कहा सर मैंने कोर्स में इनरोल कर लिया था, आपके वीडियोस देखे थे, ये बातें हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार कर कर देख लेता हूँ इनरोल। तो ये सारी बातें निकल के आएंगी, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो उससे अच्छा है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता चले। देखो, सितंबर में फॉर्म रिलीज हो जाएंगे आईआईटी जैम के, सितंबर के मंथ में फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक लास्ट डेट रहेगी। तो सितंबर के मंथ में एक्टिवेट हो जाना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, हर एक अपडेट लाता रहता हूं मैं आपके लिए। तो सितंबर, फिर देन अक्टूबर, अक्टूबर में लास्ट, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो अक्टूबर का मंथ के जो फर्स्ट वीक है वहां पर लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। ये लास्ट, ठीक है, डेट भी अक्टूबर की कौन सी बता रहा हूँ, एक्सटेंड होने के बाद भी एक्सटेंड होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसे होती है, वो भी मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ जैम एडमिट कार्ड, जनवरी के मंथ में एडमिट कार्ड आ जाते हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में जो भी संडे आएगा एग्जाम हो जाएगी। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर मेंशन है, एग्जैक्ट फरवरी 9 को नहीं, फरवरी को 9 होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए ये टेंटेटिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्च के मंथ में मंथ फिक्स्ड है, बस फर्स्ट और सेकंड वीक भी फिक्स है, बस अब कौन सा फर्स्ट होगा या सेकंड होगा दैट आई डोंट नो, क्यों, क्योंकि वो उस सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं और उनकी ऑफिशियल डेट क्या आती है। तो मार्च के मंथ में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाता है। इस बार भी 10 अप्रैल को आया था आईआईटी जैम 2024 का रिजल्ट, ठीक है। वही हम आगे बात करें, और आपका एडमिशन पोर्टल भी, ठीक है, ओपन हो जाता है, ध्यान रखिए। तो अब हम बात करेंगे कि पहले क्या जरूरी है सर। तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, ये जरूर देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको सिलेबस कैसे आसान करवाता हूं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 4 चीजें आती हैं। कितनी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप कर लोगे, आपको नो डाउट, मुझे भी डाउट नहीं, आपको खुद को भी डाउट नहीं है। बचा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें आप बोलोगे सर मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आता होता तो मैं अप्लाई कर लेता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो कैसे काम चलेगा। देखो, आईआईटी जेम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ बायोलॉजी काफी है, क्वालिफाई करने के लिए बायोलॉजी काफी। मैं फिजिक्स में ये सलाह नहीं दूंगा आपको कि सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़ो, वो क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना है, आप ऑल इंडिया रैंक लेकर आने, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना, क्योंकि आईआईटीज में एडमिशन चाहते हो तो ऑल इंडिया रैंक को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बेहतर इंस्टीट्यूट ले रहे हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को भी टारगेट करना पड़ेगा, उसका भी तरीका बताऊंगा, इन तीनों से कैसे डील करना है। पहली बात तो ये है कि हम सिलेबस को भी समझेंगे, ठीक है। तो सिलेबस भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, डोंट वरी, सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट पर जाइए, उतना काम आप कर लोगे, सिलेबस वाला देख रहे हैं आपको आईएफएस की वेबसाइट से मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 मैक्सिमम हो गए, फिजिक्स से आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, और 5 to 6 क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री से आएंगे, 5, 10, 15, ठीक है। यानी कि आपके करीबन 16 to 17 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, 16 to 17 मान लीजिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पूछे जाएंगे 60 में से। आईआईटी जैम का पेपर मैं बात करूं आपसे, आईआईटी जैम की ये एग्जाम पैटर्न रहा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लिखे, टोटल क्वेश्चन आज इन आईआईटी जैम 60 क्वेश्चन, 60 में से क्या मुझे बताओ, 60 में से यदि आप माइनस कर दो 17 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मैं तो बोल रहा हूं 17, जो किसके हैं, पीसीएम के हैं, ठीक है। तो बचे कितने, कितने बचे, बाकी के 43 क्वेश्चंस, बाकी के 43 क्वेश्चंस, 43 नहीं मानना है, ठीक है, 43 मान लो, नहीं मानना है तो 40 तो मान लोगे। वो किसके हैं, सिर्फ बायोलॉजी के हैं, वो सिर्फ बायोलॉजी के ही हैं, और सिर्फ बायोलॉजी से इतने क्वेश्चन आएंगे तो क्यों नहीं क्वालिफाई होगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सर इसको भी क्यों छोड़ना, और मेरा तो काम यही है कि 17 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 16 to 17 क्वेश्चन कम नहीं होते, इसको भी क्यों छोड़ना, आपके ऑल इंडिया रैंक बेहतर लेकर आनी है हमको। तो इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कैसे डील करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से हर टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते, वो सिलेबस में देखें 10+2 का सिलेबस आता है, ठीक है। बट आपको हर एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिस जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ो। ये मैं तब बोल रहा हूं तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता और आप सीखने की वो उसमें भी नहीं हो। यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो लेक्चर ही अटेंड नहीं करने में मजा आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, मैं तो सिर्फ बायोलॉजी का, आईएफएस का लेक्चर करूंगा, करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का वहां पर रखा है आपके लिए हमने सजा कर, आपकी मर्जी है तो लगा लीजिए हाथ,
वैसे मर्जी नहीं लगाना चाहिए, बट कम से कम उन टॉपिक तो पढ़ लो जो पढ़ सकते हैं, वो पूरा सिलेबस पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। ठीक है, जो नहीं पढ़ सकते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, आप पढ़ सकते हो तो आप पूरा पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बोलूंगा कि जिस क्वेश्चन, जो बार बार एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पूछ रहा है जिस टॉपिक से, तो वो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको पढ़ना बनता ही है। तो पूरे सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है तो उसको इतना सा करने में क्या जा रहा है, उसको इतना कब कर सकते हो जहां से एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से हमें स्मार्टली वहीं को उसी को पढ़ लेना है। तो उन चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ लो, कम से कम। पूरा छोड़ने से आता है कुछ तो पढ़े, और यदि आप कुछ पढ़ने की उम्मीद से आए थे तो आप पूरा सिलेबस तो पढ़े। ठीक है, ये तो बस जो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो करिए, उन टॉपिक्स को पढ़िए, और ये 17 क्वेश्चंस को भी टारगेट कर लिए। जब आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ोगे ना, इसमें से 12 या 13 क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर लोगे, 13 क्वेश्चन इजीली टारगेट कर लोगे। 4 क्वेश्चन मान सकते हैं कि चलो आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया होगा, वहां से आ गया होगा, पर जहां से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं से तो पूछने की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि वो पूछने लायक चीज है। ठीक है, इसीलिए वो वहां से पूछ रहा है। चलो, तो उससे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ। सिर्फ 60 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए बी सी। अब सेक्शन ए के अंदर हम बात करें 30 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी के अंदर 10 और सेक्शन सी के अंदर 20। सेक्शन ए के अंदर जो 30 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन जिसमें से 30 में से 10 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और बाकी के 20 क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। वही मैं बात करूं सेक्शन बी की, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। सेक्शन सी की बात करेंगे अब। सेक्शन सी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस इसमें से 1 मार्क के होते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन बी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सेक्शन सी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है सर? तो सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग, यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 0.33, 2 मार्क के क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 0.66 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जब 2 सेक्शन में तो नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं रही। सेक्शन ए का पैटर्न की बात करें कि सेक्शन ए के अंदर जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन गिवन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी उसमें से एक सिलेक्ट करना है सही आंसर। 30 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, तो यानी कि एग्जाम का 50% जो क्वेश्चन है, क्योंकि 60 क्वेश्चन का 50% कितना हुआ? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन तो एमसीक्यू बेस्ड हो गया। फिर 30 के बाद हम बात करें बचा हुआ, ठीक है, सॉरी 50% तो क्या हो गया है यहाँ पर? एमसीक्यू बेस्ड हो गया। बचा हुआ 50% में से, ठीक है, उसकी बात करें, बचे हुए 15% में से बाकी के जो 30 क्वेश्चन बचे उसमें से 10 क्वेश्चन आपके एमएसक्यू पैटर्न के आते हैं। ठीक है, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक से ज्यादा सही होते हैं, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, इसलिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस को करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यदि वो करेक्ट है तो। अब यहां पर बात करते हैं सेक्शन सी की, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, और 20 क्वेश्चंस की हम बात करें, 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चंस जो होंगे 1 मार्क के और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के। बट ये 20 के 20 क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करें वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा खतरा मंडराता है। यहाँ पर आपको लगता है कि सर इसमें से 20 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है और आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स में बोल रहे थे इन तीनों को मिला के 17 क्वेश्चन आते हैं। सुनो सुनो सुनो, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यू बहुत ही सीधे फॉरवर्ड के आते हैं। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, वो वाले न्यूमेरिकल भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, और कुछ नहीं। बस इसमें एक क्वेश्चन की 2 लाइनें लिखी होंगी, फिर उसके साइड में वहां पर क्या ब्लैंक होगा जिसपे आपको टाइप करना होगा कि इतना आंसर आया। बस बहुत ईजी आते हैं, जब आप करोगे तब समझ जाओगे। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन ए बी और सी ये एग्जाम पैटर्न रहा आपका। मैंने आपको एग्जाम को भी आसान बना दिया। कट ऑफ कितना रहता है? तो कट ऑफ की बात करूं तो मैं इस बार कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 2023 का मैं बात करूं तो 41.46 गया था, फिर 40 गया था ओबीसी के लिए, ठीक है, और SC ST के लिए तो हम यहाँ पर बात करें तो और भी कम गया था। ठीक है, तो ये पूरा कट ऑफ जाता है। 2024 के कट ऑफ की मैंने बात करी, बट उससे पहले मेरे को मालूम था आप नहीं सुनोगे, अब सिर्फ कट ऑफ सुनना चाहोगे, इसलिए मैंने कट ऑफ पहले बता दिया। बट उसके पहले मैं बताऊं, कट ऑफ की चिंता आप मत लो, ये 100 मार्क्स में से इतना कट ऑफ गया था, बस इतने में। तो पिछली बार तो 33 समथिंग गया था। इतना तो आपके कॉलेज में पासिंग मार्क्स भी नहीं होता है, 33 से कम पासिंग मार्क्स भी नहीं होता है, उससे कम कट ऑफ जाता है। SC ST का तो 26 ही गया था। तो समझो बात को, कट ऑफ बहुत कम जाता है, बट आपको कट ऑफ
क्वालिफाई नहीं, आपको कट ऑफ से कई गुना ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आना है और ऑल इंडिया रैंक लेकर आना नहीं है। इसलिए कट ऑफ की चिंता मत करिएगा, आप आईएफएस के साथ जुड़े हो, कट ऑफ का एग्जाम तो ऐसे ही क्वालिफाई कर लोगे, आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, आपको ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये कट ऑफ रहा, मैंने आपको जैसे कि बोला था यहाँ पर कट ऑफ भी लेकर आया हूँ। तो इस साल का बता दिया था, 2023 का 33 पॉइंट बोला था, 33 गया, ये देखो यहाँ पर, और 29 ओबीसी का और 16.53 तो SC/ST का था। ठीक है, तो ये आप देख लो जरा कितना कम जाता है, तो समझ जाइए कट ऑफ कितना कम गया। 2017 तक का भी लिख के लेकर आया हूँ, देख लो आराम से, आईएफएस की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं बात कर दूं, अब जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे बोल रहा हूँ कि आईएफएस का बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून से, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। यदि आप उसमें एनरोल करते हैं तो आपका बैच शेड्यूलिंग इस तरीके का रहेगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टॉपिक भी लिख कर लेकर आता, बट उस पीपीटी के अंदर वो लाना मुश्किल होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अच्छे से टॉपिक्स नहीं, यूनिट नहीं दिख पाते, नहीं तो यूनिट के भी हम किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी यहाँ पर मेंशन होता। ठीक है, तो ये पूरा बैच प्लानर रहा हमारा, है ना। 2 वीक तक माइक्रोबायोलॉजी चलेगा, 2 वीक तक इम्यूनोलॉजी, 2 वीक तक बायोकेमिस्ट्री, 2 वीक तक जेनेटिक्स, 3 वीक तक आपके बायोटेक्नोलॉजी चलेगा, 2 वीक तक प्लांट बायोलॉजी चलेगा, 2 वीक तक एनिमल बायोलॉजी, 2 वीक सेल बायोलॉजी एंड सेल कम्युनिकेशन, 2 वीक तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चलेगा, और फिर 3 वीक तक मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, RDT दोनों को पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो ये पूरा बैच प्लानर रहा। देखो 17 जून से स्टार्ट होगा आपका बैच, ठीक है, और आपका हम 16 नवंबर तक बैच खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा बैच प्लानर रहा। इसके बाद हम आपको इसी बैच के साथ DPP डेली, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर जाएगा आपके साथ, हर एक दिन एक लेक्चर होगा। ठीक है, पर डे DPP देख लो, 17 जून से पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, 16 नवंबर तक उतनी DPP डेली प्रैक्टिस पेपर उतने मिलेंगे आपको। उसके साथ जितने लेक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर छुट्टी भी तो होगी दिवाली की, वो होगी कि नहीं होगी, छुट्टी होगी, बट हम उसको एक्स्ट्रा क्लास में आपकी कवर करवा देंगे, डोंट वरी, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे तो आपका उसमें कवर हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 दिन की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, क्योंकि दिवाली की ही बड़ी छुट्टी होती है, बाकी और कुछ नहीं, 3 दिनों की होती है वो भी, बस उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये पूरा बैच प्लानर बता दिया आईएफएस का। इसके साथ साथ हम आपको यूनिट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम आपको संडे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं हर एक। अब इसमें 2 संडे आएंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो दोनों संडे आपका टेस्ट होगा, हर एक यूनिट के अंदर 2-2 संडे आएंगे, तो दोनों संडे आपके वीकली टेस्ट होंगे। उसके बाद जब माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो हर 2 संडे में एक यूनिट टेस्ट भी आप लगा पाओगे, और ऐसे जितनी बार इसको रिवीजन करोगे, ऐसे मल्टीपल यूनिट टेस्ट है हमारे पास, मल्टीपल, ये नहीं कि एक बार यूनिट रिवाइज किया सर, एक बार टेस्ट दिले, फिर दूसरी बार क्या, दूसरी बार हमने यूनिट रिवाइज किया दोबारा सेम टेस्ट मिलेगा कि नहीं, 2 बार और भी टेस्ट है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपने ये पूरा कवर भी कर लिया तो आपके लिए मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, तो वहां पर मॉक टेस्ट भी दिखाई देंगे आपको, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 ऐसे मॉक टेस्ट हैं विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस, आप वो भी लगा सकते हो मॉक टेस्ट भी। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है आईएफएस के एक कोर्स से, तो और क्या चाहिए। ऐसे ही गैट का भी बैच प्लानर हमारे पास रहता है। ठीक है, यदि आप गैट में एनरोल करना चाहते हैं तो उसमें एनरोल कर सकते हो। और सबसे बड़ा खजाना अब रिवील कर रहा हूं, जो मैंने बोला था ना, आप लोग पूछते थे तो सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। ये हमारे पास 2005 से लेकर 2024 तक का है। अभी मेरे पास जगह नहीं थी, आईएफएस की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर मिलेगा पूरा पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस में हम आपको ये बताते हैं कि किस यूनिट से, ठीक है, उस और किस यूनिट से या उस यूनिट के अंदर के किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि एक कोई यूनिट है सेल बायोलॉजी, उसका टॉपिक है मान लीजिए सेल साइकिल, तो सेल साइकिल से 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 23 में कितने आए, 22 में कितने आए, 21 में कितने आए, 19 में कितने आए, 18 में कितने आए, 17 में कितने आए, 16 में कितने आए, 15 में कितने आए, 14 में कितने आए, 13 में कितने आए। तो 2013 से भी, और यहाँ पर इस तरीके से पूरा पेपर एनालिसिस हमने आपको रखा, ताकि आप पता कर सको कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हर बार पूछ रहा है, ठीक है, कभी बहुत रेयरली स्किप करता है यहाँ से क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पढ़ना ही है आपको, ठीक है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना और किस टॉपिक को कम टाइम देना है, ऐसे स्मार्टली स्टडी आपको करनी है। तो ये भी चीज, तो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले सिलेबस आईएफएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और वैसे भी सिलेबस कवर करवाने की गारंटी हमारी है, हमने 17 जून को आपको दे के भी रखा है। ठीक है एवरीवन। उसके बाद
मैं आपको सेकंडली बता दूं, 17 जून से मैंने बैच प्लानर भी रख के रखा है, आपको बताया है जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, ये देख लो यहाँ पर, ये पूरा रहा। उसके बाद सेकंड आपको क्या चाहिए कि सर हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न भी मैंने बताया, ठीक है। और फिर थर्ड आपको क्या चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, हमें ये तो पता चले, ठीक है, तो वो भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। थर्ड पेपर एनालिसिस, अभी जस्ट जो बताया कि किस ईयर में कितने आते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस टाइम वाइज पता चले, आप प्लान कर पाओ आगे तक का। फोर्थ आपको क्या चाहिए, यूनिट टेस्ट लगाने के लिए दिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए दिए, और क्या चाहिए आपको, जो चाहिए सारी चीज अवेलेबल है आईएफएस की वेबसाइट पे, एक बार जाकर देखो। और ये सिर्फ बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस नहीं, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी पेपर एनालिसिस करके देखा है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपको। देखो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर एनालिसिस है, केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस है, ठीक है, यहाँ पर पेपर एनालिसिस केमिस्ट्री का है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी पेपर एनालिसिस है, ठीक है। और ये पेपर एनालिसिस है। और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेटिंग क्लियर योर गोल्स एंड दी टाइमलाइंस, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट, आप इंस्टीट्यूट की टाइमिंग नहीं, हम शाम को क्लासेस लेते हैं, तो आपको अपने कॉलेज जाने से हम नहीं रोकेंगे, आप जाइए पर टाइमली घर पर आ जाइए, और हमारा लेक्चर शाम के टाइम शुरू होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। स्टडी टाइम बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना होता है, मैं सुबह उठकर ज़्यादा बेहतर पढ़ पाता हूँ या पढ़ पाती हूँ, या फिर मुझे रात को लेट नाइट तक पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है, तो उस टाइम को बनाना स्टार्ट कर दीजिए आज से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज कि मुझे इतने सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना देना। जैसे कि बायोलॉजी का मेजर पोर्शन बायोलॉजी का पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको मैक्सिमम टाइम बायोलॉजी को देना है, फिर बचे हुए कुछ टाइम को आपको फिजिक्स को देना है, या फिर अल्टरनेटिव भी दे सकते हो, आज फिजिक्स दे दो तो कल केमिस्ट्री को दे दो, परसों मैथमेटिक्स को दे दो। हफ्ते में कितने 6 दिन होते हैं, 6 दिन में है ना 2 दिन आप फिजिक्स पढ़ो, 2 दिन मैथ्स पढ़ो, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ो, अल्टरनेट पढ़ लो, या कुछ भी आपके अकॉर्डिंगली कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारा गैडबी का रिजल्ट है, आईआईटी जैम का रिजल्ट भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर रैंक वाइज 2024, 22, 23 सबका रिजल्ट है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो, और या सिंपली आप iOS, ठीक है, iOS यूज़ करते हो या एप्पल डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐप स्टोर पर जाकर IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप कोई एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।